will start a new chapter, Animal Kingdom. So, this is the intro. When you look around, you will observe different animals. जब आप आसपास देखेंगे तो आपको बहुत तरह के एनिमल्स देखने मिलेंगे with different structure and forms. जैसे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर फॉर्म्स में बहुत बहुत ही आपको डाइवर्सिटी दिखेगा, ठीक है, और बहुत वैरायटी दिखेगा एनिमल्स का। तो क्या होता है ना कि कुछ सिमिलरिटी और डिफरेंस के बेसिस पे उस एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया जाता है, जिससे क्या है, जब क्लासिफिकेशन हो जाता है, एक कैटेगरी दे दिया जाता है, तो आप किसी एक क्लासिफिकेशन के स्पीसीज को फुल स्टडी कर लेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी उस क्लास में जितने भी आपके एनिमल्स आएंगे तो उसको आप स्टडी ईजिली कर सकते हो। वैसे एक एक एनिमल्स को पिक करके उसको स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए क्लासिफिकेशन जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। एज ओवर अ मिलियन species of animals, millions species of animals के have been described till now. This the needs for classification becomes all the more important. ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी हो गया। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। जो नया डिस्क्राइब्ड हुआ है स्पीसीज, उसको अगर हम लोग स्टडी करना चाहे तो सिस्टमेटिक पोजीशन डाल करके उसके क्लासिफिकेशन को के थ्रू हम लोग स्टडी कर सकते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ अ डिफरेंट एनिमल्स, दे आर फंडामेंटल फीचर कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल। इतने सारे स्ट्रक्चर और फॉर्म में डिफरेंट होने के बाद भी उसके कुछ फीचर में कॉमन देखने मिलता है बहुत सारे इंडिविजुअल्स में। इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल, जैसे कि सेल के अरेंजमेंट हो गया, सेलुलर लेवल पे बात करें तो बॉडी की सिमेट्री कैसे, वो सिमेट्री कैसे उसको कट करे, बायलैटरल, रेडियल, नेचर ऑफ सीलोम, उसमें किस तरह का सीलोम पाया जा रहा है उस एनिमल में, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, उसमें कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न क्या है उसमें, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इस सारे चीज़ में जो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन फीचर देखने मिलता है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो जाता है। दिस फीचर आर यूज्ड as the basis of animal classification and some of them are discussed here। देखिए, पहला जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट ऑफ सेल देखे थे, वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ उस एक एनिमल्स में। दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। एनिमल्स किंगडम की बात करें तो जितना भी एनिमल होगा वो मल्टी सेलुलर रहेगा, ठीक है। एक सेल वाले कोई एनिमल्स नहीं होते हैं, जो भी एनिमल्स रहेंगे वो मल्टी सेलुलर रहेंगे। ये कॉमन बात हो गया। एग्जाम्पल में क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। लेकिन जो है जितना भी एनिमल, सब में सेम पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता सेल का। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें स्पॉन्जेस की, स्पॉन्जेस जो सबसे लोअर लेवल में एनिमल्स का आता है, द शेल आर अरेंज्ड एज अ लूज सेल एग्रीगेशन। ये सिर्फ सेलुलर लेवल पे ही रहता है, इसमें सेल जो है लूजली एग्रीगेट रहते हैं, वो टिश्यू का भी फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जी जो गया फाइलम पोरीफेरा में आता है, उसमें सेल का ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सम डिवीजन ऑफ अ लेवल एक्टिविटीज अकर्स अमॉन्ग द सेल। इसमें सेलुलर लेवल पे ही जो है बॉडी का एक्टिविटीज होता है। अब दूसरी फाइलम की बात करें तो वो सिलेंट्रेटा है। इन सिलेंट्रेटा द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब जो है सेलुलर लेवल से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया इसमें। हेयर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन और अरेंज्ड इनटू टिश्यू। अब इसमें क्या है, सेम टाइप का सेल जो है वो अरेंज होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन कर देता है। हेंस दिस इज कॉल्ड एज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, so that Coelenterata becomes tissue level of organization. A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by member of a platyhelminths. अब टिश्यू के बाद उससे हायर क्या हो जाएगा? ऑर्गन लेवल। तो ये प्लेटीहेल्मिंथ्स एंड अदर हायर फाइला वे टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। टिश्यू जो है एक टाइप के टिश्यू ग्रुप करके बना देते हैं ऑर्गन। ईच स्पेशलाइज फॉर अ पार्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, echinodermids and chordate organ have associated to form functional system. Each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called as the organ system level of organization. अब हायर फाइलम की जैसे बात कर ले, आपका यहाँ एनालिडा से लेके काइनोडर्मेटा कॉर्डेट्स तक वो सारे क्या हो जाएंगे? ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा।
और ऑर्गन लेवल में आपको प्लेटीहेल्मिन्थ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब देखिए, ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ अ कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्गन सिस्टम है तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी कब बढ़ती जाएगा। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, अब सारा कुछ सिस्टमेटिक रूप से उसमें वर्क करेगा, सब जैसे डाइजेशन होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्लेटीहेल्मिन्थ में अगर बात कर ले तो उसमें सिंगल ओपनिंग रहता है, एक ही ओपनिंग रहता है, माउथ एंड एनस सेपरेट नहीं रहता है। तो द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज अ बोथ माउथ एंड एनस दोनों का काम करता है, एक ही ओपनिंग है, एंड इज हेंस कॉल्ड एज अ इनकम्प्लीट। डबल ओपनिंग रहता है तो कंप्लीट होता है, सिंगल ओपनिंग इनकम्प्लीट है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज अ टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस सेपरेट रहेगा। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी टू टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक ओपन टाइप होता है, एक क्लोज टाइप होता है। ओपन टाइप में क्या होता है कि ब्लड जो पंप करता है हार्ट से, उसमें सेल जो डिप करते रहता है, जैसे कि इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द सेल एंड द सेल हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथेड इन इट। मतलब कि इसमें कोई चैनल नहीं रहता है, सारा जो ब्लड पंप करके आया उसमें सेल और टिश्यू जो है वो आराम से नहा रहा है, ठीक है। क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेयरिंग डायमीटर वाइज, जैसे आर्टरीज का सबसे बड़ा डायमीटर, फिर वेन है, कैपिलरी सबसे छोटा डायमीटर में रहेगा। तो इस तरह से एक चैनल से होकर के ब्लड जो है वो सप्लाई होता है, ये क्लोज टाइप में होगा। इसमें ऐसा कुछ भी आर्टरीज वेन कैपिलरी कुछ देखने नहीं मिलेगा। दूसरा जो है क्लासिफिकेशन करने में हम लोग सिमेट्री देखते हैं। तो सिमेट्री क्या हो जाएगा, एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री के थ्रू कैटेगराइज करते हैं। स्पॉन्जी जो है वो मोस्टली असिमेट्रिकल होता है, मतलब स्पॉन्जी को आप बराबर बराबर से काट नहीं सकते हैं। दैट इज एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। कोई भी अगर प्लेन पास करे, मतलब कि कोई भी किसी तरह से इसको कट करेंगे तो वो इक्वल हाफ में नहीं सेपरेट होगा। When any plane passing through the center axis of the body divided the organism into two identical halves, this is called radial symmetrical। देखिए रेडियल सिमेट्रिकल की बात करें तो अगर कोई भी कहीं से भी जब हम लोग कट करते हैं तो क्या होता है कि वो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है रेडियल सिमेट्रिकल में। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा, ये सब की हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। एनिमल्स लाइक, अब ये सारे रेडियल सिमेट्रिकल के हो गए, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का भी एक एक्सेप्शन केस है, जो हम लोग फाइनल इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे तब वहाँ पर डिस्कस करेंगे। एनिमल लाइक एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा एक्सेट्रा, where the body can be divided into identical halves and right half is only one plane exhibited bilateral symmetrical। बायएक्सियल सिमेट्रिकल में क्या होता है कि एक डिवाइड करे, एक बार कट के तो दोनों बराबर बराबर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, आइडेंटिकल बनाता है। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अब तीसरा क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या कैरेक्टर देखते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिए, पहला सिमेट्री देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि कितना लेयर में इसका जर्मिनल लेयर है, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज टू इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर। जब एम्ब्रियोनिक लेयर दो ही लेयर होगा, जैसे कि एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल इंडोडर्म, तो इसको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहेंगे, और इसका एग्जांपल है सिलेंट्रेटा। देखिए आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ऐसा पूछा जाता है, सिलेंट्रेटा दे देगा, बोलेगा कि डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, या डिप्लोब्लास्टिक एग्जाम्पल क्या है। तो ये सब आपको फाइलम बहुत अच्छी तरह से याद रखना कि सिलेंट्रेटा जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। एंड अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मेसोजेलिया, और इसमें एक मेसोजेलिया अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर देखने मिलेगा। जैसे ये देखिए, ये एक्टोडर्म हो गया, ये ब्लैक वाला एंडोडर्म हो गया, और मेसोजेलिया भी है लेकिन वो डिफाइंड नहीं है, अनडिफ्रेंशिएटेड है, प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की। Those animal in which the developing embryo has a third germinal layer। अब जिसमें थर्ड जर्मिनल लेयर जिसको मेसोडर्म कहते हैं वो भी प्रेजेंट होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। और प्लेटी हेलमेंथ से लेके कॉर्डेट तक सब जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यानी कि प्लेटी हेलमेंथ हो गया, एस्की हेलमेंथ हो गया, एनेलिडा हो गया, अर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक है, सारे जो है इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेट सब जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक आएंगे। अब चौथा पॉइंट क्या है, सिलोम। सिलोम के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि सिलोम से कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल।
बॉडी वॉल जो बाहरी लेयर है और जो गट वॉल है उसके बीच में अगर कोई सिलोम प्रेजेंट हो, कैविटी प्रेजेंट हो, तो उससे भी हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। कैविटी वॉल, गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, जो बॉडी कैविटी है वो किससे लाइंड रहेगा? मेसोडर्म से, मतलब मेसोडर्म के बीच में कैविटी सीलोम प्रेजेंट होना चाहिए। मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। एनिमल्स पोजिंग सीलोम आर कॉल्ड एज सीलोमेटा, सीलोमेट्स। जिस एनिमल में सीलोम प्रेजेंट होगा उसको क्या कहेंगे? सीलोमेट्स। एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो जाएगा? देखिए, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा ये सब में नहीं रहता है। एनेलिड से जाकर के आपको सीलोम देखने मिलेगा। एनेलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ये सारे आपको सीलोमेट्स में आएंगे, ठीक है। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, जिसमें बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म से लाइन नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज अ स्कैटर्ड पॉचेस। ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये स्कैटर्ड पॉच में प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सीडोसिलम। और यहाँ पे देखिए मेसोडर्म है, ये रेड वाले लाइन दिख रहे हैं, और यहाँ भी मेसोडर्म है, बीच में क्या है? सीलोम प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सिलोमेट हो जाएगा, ठीक है। और ये सीडोसिलोमेट है, जो क्योंकि पाउच में है मेसोडर्म, पूरा कम्प्लीटली मेसोडर्म के अंदर में सिलोम नहीं है, थोड़ा थोड़ा देखिए यहाँ पे मेसोडर्म का है लेयर और बीच में सिलोम है, बीच में सिलोम ऐसा चार्ट दिख रहा है ना, वो हो गया आपका सीडोसिलम। चलिए, सीडोसिलम के इसका एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है एस्केहेलमिन्थ, एस्केरिस वाले फाइलम। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एज असिलोमेट। जहाँ सिलोम ही नहीं प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा सिलोम, असिलोमेट। और इसका एक ही एग्जाम्पल होता है प्लेटीहेलमिन्थ, ठीक है। अब देखिए बात कर ले प्लेटीहेलमिन्थ तक ही को ही क्यों सिलोम और असिलोम का बात किया, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेलमिन्थ से ही शुरू होता है, उससे पहले तो डिप्लोब्लास्टिक है, तो डिप्लोब्लास्टिक में तो सिलोम की कोई बात ही नहीं कर सकते। जब ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर स्टार्ट होगा तभी सिलोम की बात करेंगे, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेलमिन्थ से स्टार्ट होता है, और प्लेटीहेलमिन्थ जो है उसमें सिलोम नहीं प्रेजेंट होता है मेसोडर्म के बीच में, इसलिए असिलोमेट है। और एस्केहेलमिन्थ में पॉचेस में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये सीडोसिलोमेट है। उसके बाद से जो एनालिडा से लेके कॉर्डेट तक हो गया वो सारे सिलोमेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इससे भी क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। बाहर तरफ से भी और अंदर तरफ से भी बॉडी जो है डिवाइड करता है सेगमेंट में, विथ अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ अ लिस्ट सम ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में आपको सेगमेंटेशन देखने मिलेगा, और उस सेगमेंटेशन का एक नाम भी होता है। द बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड एज अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये जो सेगमेंटेशन है अर्थवॉर्म में, अर्थवॉर्म कौन से फाइलम में आता है? तो आता है आपका एनालिड्स में, ठीक है। एनालिड्स, एनालिड्स पढ़ेंगे जिसमें बताया जाएगा। एनालिड्स जो होता है रिंग जैसा फॉर्म करता है एक्सटर्नली इंटरनली, इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, एंड द फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। अब हम लोग नोटोकॉर्ड की बात कर लेते हैं, तो नोटोकॉर्ड जो है इज मेसोडर्मली डिराइव्ड। ये भी पूछा जाता है कि नोटोकॉर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, तो ये मेसोडर्म से डिराइव हुआ है। मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। जब एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट हो जाता है, होते रहता है, उस वक्त पे डॉर्सल साइड में, मतलब पीछे की तरफ, पीठ की तरफ में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। क्या से वो डिराइव होता है? तो वो मेसोडर्म से डिराइव होता है। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट। तो पोरीफेरस लेकिन इकाइनोडर्मेटा तक नॉन कॉर्डेट है, और कॉर्डेट्स जो है उसके बाद कॉर्डेट्स में आपको सारे में नोटोकॉर्ड देखने मिलेंगे। अब हम लोग क्लासिफिकेशन एनिमल की देख लेते हैं। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन सम कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन इन द प्रोसीडिंग सेक्शन। देखिए क्या है क्लासिफिकेशन, किस तरह से कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका कुछ फाइलम लाइन से दिया हुआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थ, एस्केहेलमिन्थ, एनालिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट। जब हम लोग सारा कैरेक्टर देख रहे थे उसमें एग्जाम्पल वाइज दिखाया गया था कि किसमें सिलोम होता है, कैसी सिमेट्री होती है, किसका कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो स्टार्टिंग के में आपको कैरेक्टर कम देखने मिलेंगे, बाद में जाकर के बहुत ज़्यादा डिफाइंड हो जाता है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे तरह के आपको मतलब कि ज़्यादा डेवलप रहेंगे बाकी के यहाँ के सारे फाइलम में, और इसमें कम देखने मिलेंगे। तो पहले हम लोग पोरीफेरा फाइलम को देख लेते हैं। ये एनिमल से देखिए,
एनिमेलिया के जितने भी एनिमल किंगडम के जितने भी एनिमल्स हैं सब पहला कॉमन इसमें क्या देखने मिलेगा, तो सारे के सारे मल्टी सेलुलर रहेंगे। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टू टाइप ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल या फिर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। तो सेलुलर लेवल का सिर्फ एक ही है, कौन सा है, पोरीफेरा, जिसमें सिमेट्री जो है वो मोस्टली असिमेट्रिकल होता है, उसमें कोई भी सिमेट्री देखने नहीं मिलेगा। और इसमें बॉडी कैविटी या सिलोम की बात करें तो असिलोमेट है, इसमें सिलोम भी नहीं रहेगा। ये हो गया पोरीफेरा का कैरेक्टर। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे सिलेंट्रेटा की, तो सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और सिमेट्री कैसा है इसका, रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। और इसमें सिलोम क्या हो जाएगा, असिलोमेट है। ये सिलेंट्रेटा को नेडेरिया भी कहते हैं और टिनोफोरा का ये कैरेक्टर हो जाता है। अब हम लोग बात कर रहे थे प्लेटी हेलमिन्ट्स की, तो प्लेटी हेलमिन्ट्स से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से देखिए प्लेटी हेलमिन्ट्स से लेके कॉर्डेट तक ये सारे आपको बायलेटरल सिमेट्रिकल देखने मिलेंगे, बस इकाइनोडर्मेटा में एक एक्सेप्शन है, उसको छोड़ करके। इकाइनोडर्मेटा क्या होता है, जो उसमें कि रेडियल और बायलेट्रिकल सिमेट्री दोनों देखने मिलता है। इसका लार्वा जो होता है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, लेकिन जब एडल्ट बन जाता है तो उसमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने मिलता है। अच्छा, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं प्लेटी हेलमेट की। तो प्लेटी हेलमेट में बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है और इसका जो बॉडी और सिलोम है उसमें सिलोम नहीं पाया जाता, विदाउट बॉडी कैविटी, इसको असिलोमेट कहते हैं प्लेटी हेलमेट को। एसके हेलमेट की बात करें तो ये भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है और ये सीडोसिलोम होता है विथ फॉल सिलोम, इसमें पॉचस में मेसोडर्मिक के अंदर में सिलोम देखने मिलता है। इसका फाइलम हो जाएगा एस्की हेलमिस। अब एनालिड, अर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्मेट और हेमिकॉर्डेट ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, साथ ही साथ विथ ट्रू सिलोम यानी सिलोमेट है, ठीक है। इसके कौन कौन से फाइलम हो जाएंगे, तो एनालिड, अर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्मेट और हेमिकॉर्डेट। बस इकाइनोडर्मेटा में एक एक्सेप्शन है कि इसका जो एडल्ट है वो रेडियली सिमेट्रिकल है, लेकिन इसका लार्वा जो वो बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सारे फाइलम को डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को बेसिक आइडिया मिल गया कि किस फाइलम में कैसा कैरेक्टर होता है और किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के साथ ही उसके साथ